नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। बांग्लादेश में भारतीय सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है रामचंद्रपुर, उसको वृंदावनपुरा भी कहते हैं। और उपजिला है पौलाशबाड़ी और जिला है गाईबंधो। वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी भगवान राम की प्रतिमा बनाई जा रही थी। अब वो जो स्थान है वो कोई नया स्थान नहीं, बड़ा पुराना स्थान है। उसको सनातन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उस सनातन कॉम्प्लेक्स में पहले से ही भगवान कृष्ण की एक 50 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। और उसके अलावा भगवान शिव का शिवलिंग भी वहाँ पर स्थापित है, प्रतिमा भी है उनकी, भगवान शिव की। तो ये प्रतिमाएं वहाँ पहले से है। और भगवान राम की 53 फुट की प्रतिमा वहाँ पर बनाई जा रही थी और पूरी तरह से अपने फंड से बनाई जा रही थी, हिंदुओं के पैसे से बनाई जा रही थी। लेकिन साहब के बांग्लादेश के इस्लामियों को ये बात पसंद नहीं आई। बांग्लादेश के इस्लामियों ने बांग्लादेश के संविधान के विरुद्ध जाकर धमकियां देनी शुरू की। और धमकियां देने का परिणाम ये निकला कि उनके जो एक फर्जी प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं तारिक रहमान, वो मियाँ तारिक रहमान ने क्या किया कि मियाँ तारिक रहमान ने एक फतवा जारी किया, जी हाँ, आदेश जारी किया, सरकारी आदेश। और ये कहा कि साहब कि इस राम मूर्ति का निर्माण रोक दिया जाए। ये एक तथाकथित सेक्युलर देश है। जी हाँ, बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा विचित्र है। वो कहता है कि भाई ये एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इस्लाम इसका स्टेट रिलीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम को खैर वहाँ पर जो है वो प्राथमिकता या प्राइमेसी तो प्राप्त है ही, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 41(1) और 41(1)A और 41(1)B। उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी धार्मिक मतावलंबी अपने पैसे से और अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार की प्रतिमा का या किसी भी प्रकार की धार्मिक मंदिर इत्यादि का, प्रतिमा इत्यादि का, या कोई भी धार्मिक बिल्डिंग जो है, भवन जो है, उसका निर्माण कर सकता है। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो जब से यूनुस मियाँ आए थे तभी से वो कॉन्स्टिट्यूशन 3 लेने गया हुआ है। हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को तारिक रहमान ने बदला नहीं है, बदलने भी नहीं दिया। हमारे मियाँ यूनुस जो है उसको बदलना चाहते थे। जब चुनाव हुआ था उस समय एक रेफरेंडम भी किया गया था, और उस रेफरेंडम में एक प्रकार से वो रेफरेंडम इस प्रकार का था कि साहब कि पूरी तरह से इसको इस्लामी राज्य बना दिया जाए। लेकिन इस्लामी राज्य बनाने के ख़तरे भी है, जो कि तारिक रहमान समझते हैं। उनकी मदर थी, उनकी जो माताजी थी खालिदा जिया, उन्होंने 2001 में बांग्लादेश में, जी हाँ, होल्ड योर ब्रेथ, उन्होंने 2001 में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी थी। तो दुर्गा पूजा पर रोक लगाने के कुछ वर्षों बाद उनकी सत्ता का अंत हो गया। तो दोबारा तो वो आ नहीं पाई। लेकिन अभी ये जो पूरा जो CIA का और मिला जुला जो एक जो क्रिएट किया गया और जिसमें यूनुस मियाँ को आगे भेजा गया, उसके होने के बाद से साहब इन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई। और उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि लगातार सैकड़ों हजारों केस जो है वो हिंदुओं को प्रताड़ित करने के बांग्लादेश से लगातार आ रहे हैं। अब इन बांग्लादेशियों का हाल ये है कि एक तो ये भारत में घुसते हैं, वैसे कहते हैं कि साहब कि हम बहुत बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हमारा जो ह्यूमन राइट इंडेक्स है वो भारत से सुपीरियर है। ये भी कहते हैं कि साहब कि हमारी जो GDP है पर कैपिटा वो भी भारत से सुपीरियर है। जी, वो तो कहते हैं। हमारे यहाँ के जो तिलचट्टे हैं वो भी कहते हैं। आपको पता है कि तिलचट्टों की संख्या आजकल काफ़ी है भारत में। जी हाँ,
उन्हीं को जिनको कॉकरोच कहते हैं। तो हमारे यहाँ के कॉकरोचेस भी बांग्लादेश के गीत गाते हैं, वो कहते हैं कि साहब के देखिए वो उनके जो ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रीज है वो कितने सुपीरियर है भारत से। अरे भाई कहाँ से लाए ये तो बताओ। उनका फ्रीडम इंडेक्स हमसे सुपीरियर है। ये अलग बात है कि फ्रीडम कितनी देखी यूनुस के टाइम पे सबको पता है, और अभी तारिक रहमान के टाइम पे कितनी चल रही है वो भी सबको पता है। तारिक रहमान जो है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है, पूरी तरह से फंसा हुआ है यूएस के और चाइना के इन्फ्लुएंस के नीचे। उसको भारत से मदद भी चाहिए। अब अभी एक पूरा आपका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज वाली जो क्राइसिस जब चरम पर थी, तब तारिक रहमान ने अपने दूतों के ज़रिए, अपने दूतावास के ज़रिए भारत से प्रार्थना करके और 6,000 टन डीजल और पेट्रोल भारत से लिया। भारत ने दे दिया 6,000 टन डीजल और पेट्रोल। भारत को तो कोई अंतर विशेष पड़ता नहीं है। भारत की जो सप्लाई लाइंस है वो रोबस्ट है और सभी जगह से भारत को पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। लेकिन बांग्लादेश को यदि ये 6,000 टन ना दिया जाता तो मेरे विचार से उचित रहता या नहीं रहता, ये आप लोग बताएंगे। लेकिन आज जब सीधे सीधे वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे में तो भाई भारत का कुछ करना उचित लगता है, कहना उचित नहीं लगता। कहने से कुछ होता नहीं विशेष। कहने में जो माइनॉरिटी राइट्स इत्यादि के बारे में जो बातें हैं वो कह देनी चाहिए। वैसे भी आज तक जो हमारे चिन्मय दास जो है, चिन्मय दास प्रभु, उनको आज तक नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल झूठे चार्जेस लगा के, झूठा चार्ज आप देखिए कि चिन्मय दास जी को कैसे चार्ज पे अरेस्ट किया हुआ है। जब वो कस्टडी में थे उस टाइम पे, जब उनको चिट्टगांव में पेश किया जा रहा था, उस टाइम पे जब दंगा हुआ तो उसके षड्यंत्र के लिए उनको दोषी ठहरा दिया। और उसमें जो है इनको बंद कर रखा है, हियरिंग नहीं होने देते, और अगर हियरिंग होती भी है तो एडजर्न कर दिया जाता है, कोर्ट में प्रेशर डाला जाता है और उनको बेल नहीं मिलने दी जाती। भारत ने इसके बारे में भी कोई विशेष जो है, मैं कहूँ जोर दे के कुछ कहा हो तो नहीं कहा। ये समय आ गया है इन कंगलुओं को अपनी औकात दिखाने का भी। देखिए आजकल क्या कर रहे हैं ये। आपको ध्यान होगा कि जो म्यांमार के बुद्धिस्ट थे, उन्होंने मार के रोहिंग्याओं को, 10 लाख रोहिंग्याओं को मार के वहाँ से भगा दिया। वो सारे के सारे जो है वो पहुँच गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश उनको किसी को रोक नहीं पाए। और यहाँ हम सीधे उनसे कह रहे हैं कि भाई ले लो, ये तुम्हारे लोग हैं, तब ये नक्शेबाजी दिखा रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ में म्यांमार जैसा ही सलूक करे? अब कल का ही किस्सा सुन लीजिए। कल एक ये हिंदू को पकड़ लाए और उसको कहा कि ये भारत का वासी है, और उसको ज़बरदस्ती ठेल रहे थे। भारत ने कहा कि भाई ये आपका बंदा है। अब वो कहे कि भाई मैं बांग्लादेशी हूँ, नहीं मान रहे। अल्टीमेटली उसके जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे वो सब वहाँ पहुँचे, उन्होंने एविडेंस दी, तब जाके उसको बेचारे को बांग्लादेश में वापस लिया गया। तो ये इस समय जो बदमाशियाँ हो रही हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो बदमाशियाँ इसलिए हो रही हैं कि उनको लगता है कि भाई भारत जो है एक सहिष्णु देश है। लेकिन भारत सहिष्णु देश का होने का मतलब ये नहीं है कि भारत कोई कायर देश है। ये सहिष्णुता हमारी पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से देखा है। उसने ऑप सिंदूर देखा है अभी कुछ ही दिनों पहले, साल भर पहले ही ऑप सिंदूर देख चुका है। तो ये बांग्लादेश को अचानक जो है ये कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतनी नक्शेबाजी आ जाती है कि वो खड़ा होकर भारत को चैलेंज भी करता है और उसके बाद भारत से अनुरोध भी करता रहता है कि साहब कि हमारे जो पोर्ट्स हैं इनको रिस्टोर कर दो, हमारे जो आपके बंदरगाहों के ज़रिए और आपके एयरपोर्ट्स के ज़रिए जो एक्सपोर्ट्स हम करते थे वो करने दो। ये सारी सुविधाएं उनको चाहिए, लेकिन रेसिप्रोसिटी बिल्कुल नहीं। रेसिप्रोसिटी कतई नहीं। कोई भी जो है भारत को यदि सुविधा चाहिए या हिंदुओं को कोई सुविधा चाहिए या हिंदुओं को इक्वल राइट्स चाहिए, जो कि इनकी ड्यूटी है। देखिए इनकी ड्यूटी कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। 1950 का लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, और लियाकत नेहरू पैक्ट में माइनॉरिटीज़ के राइट्स पाकिस्तान और भारत दोनों के द्वारा संरक्षित करने की न केवल बात की गई थी, संरक्षित करने का
आपस में एक दूसरे से वायदा हुआ था। वो लियाकत नेहरू पैक्ट जब ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो यहाँ पर भी उसी तरह से लागू है। उस लियाकत नेहरू पैक्ट के अंतर्गत ये दायित्व है बांग्लादेश का कि वो पूर्ण संरक्षण माइनॉरिटीज़ को दे। माइनॉरिटीज़ अपने पूजा पाठ, अपने धर्म का पालन, अपने धर्म का अनुसरण सुविधापूर्वक और सुरक्षापूर्वक कर पावे, ये भी इनका दायित्व है। लेकिन देखने में ठीक उल्टा आ रहा है। लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, यूनुस के टाइम में तो वो बिल्कुल उन केसेस में किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था। अब ये जो तारिक रहमान की सरकार आई है, इसमें थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन बस वही जिसको हम बोलते हैं कि एक काम चलाऊ मामले में या एक दिखावटी मामले के हिसाब से। तो अब आप हमें बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु जी को तो इसको टेकअप करना चाहिए, और इसको टेकअप करके संदेश देना चाहिए कि भाई देखिए, इस तरह की हरकत जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप हज़ारों मस्जिदें जो है वो भारत में बनाते रहें, भारत के मंदिरों के ऊपर जो मस्जिदें बनी हुई हैं उनको भी क्लेम करते रहें, और बांग्लादेश में जो कि लियाकत नेहरू पैक्ट से बाउंड है उसको हर तरह की आप अतिक्रमण करने की, उस पैक्ट का अतिक्रमण करने की छूट देते रहें। बिल्कुल इसको तो पालन करवाना ही पड़ेगा। न केवल पालन करवाना पड़ेगा, आँख भी दिखानी पड़ेगी। आँख दिखाने के साथ साथ और भी कुछ करना है तो वो भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।